Hello everyone, welcome to Crack Companion, your reliable guide for IGNU English Literature and exam oriented preparation। आज का वीडियो स्पेशली IGNU MEG 10 स्टूडेंट्स के लिए है। हम डिस्कस करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेरी क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। कमेंट ऑन द लिटरेरी लीगेसी ऑफ हेनरी डेरोजियो। इस वीडियो में आपको मिलेगा क्लियर कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन, पॉइंट वाइज स्ट्रक्चर इन सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज और एग्जाम रेडी कंटेंट जो आप डायरेक्टली आंसर में लिख सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। लेट्स एट फर्स्ट डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन। Henry Louis Vivian Desrosiers was one of the earliest Indian poets writing in English. He is regarded as a pioneer of Indian English poetry and an important figure of the Bengal Renaissance. Although his life was short, his literary contribution played a significant role in shaping early Indian English literature. Henry Louis Vivian Desrosiers was one of the earliest Indian poets who wrote in English. उन्हें इंडियन इंग्लिश पोएट्री का पायोनियर माना जाता है और वो बंगाल रेनेसा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर थे। ऑल्दो उनकी लाइफ काफ़ी शॉर्ट रही, लेकिन उनका लिटरेरी कंट्रीब्यूशन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को एक नई और मॉडर्न डायरेक्शन देने में बहुत ही सिग्निफिकेंट था। First point, pioneer of Indian English poetry. Desrosiers was among the first Indians to write poetry in English. At a time when English was mainly used by the British, he proved that Indians could use it creatively for literary expression. He laid the foundation for the development of Indian English poetry. डिरोजियो उन राइटर्स में से थे जो सबसे पहले इंग्लिश में पोएट्री लिखने लगे। उस समय इंग्लिश लैंग्वेज मेनली ब्रिटिश राइटर्स के लिए रिजर्व थी, लेकिन डिरोजियो ने प्रूव किया कि इंडियंस भी इंग्लिश को एक लिटरेरी मीडियम के रूप में यूज कर सकते हैं। इसीलिए उन्हें इंडियन इंग्लिश पोएट्री का पाथ ब्रेकर माना जाता है। सेकेंड पॉइंट, इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म. Desrosiers' poetry shows a strong influence of English romantic poets such as Byron, Shelley, and Keats. His poems reflect imagination, emotion, love of nature, and a passion for freedom, which are key features of romantic poetry. डिरोजियो की पोएट्री पर इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स का डीप इन्फ्लुएंस था, स्पेशली बैरन, शैली और कीट्स। उनकी पोएम्स में स्ट्रॉन्ग इमोशंस, इमेजिनेशन, पैशन फॉर फ्रीडम, रोमांटिसिज्म के मेन फीचर्स क्लियरली रिफ्लेक्ट होते हैं। पॉइंट 3, स्पिरिट ऑफ फ्रीडम एंड रैशनल थॉट. ए स्ट्रॉन्ग स्पिरिट ऑफ फ्रीडम एंड रैशनल थिंकिंग runs through Desrosiers' work. He questioned blind beliefs and encouraged intellectual independence. This progressive outlook makes his poetry bold and reformist in nature. डिरोजियो के लिटरेरी वर्क्स में फ्रीडम और रैशनल थिंकिंग का स्ट्रॉन्ग स्पिरिट मिलता है। उन्होंने ब्लाइंड बिलीफ्स को चैलेंज किया और लॉजिकल इंडिपेंडेंट थिंकिंग को प्रमोट किया। ये क्वालिटीज उनकी पोएट्री को प्रोग्रेसिव और रिफॉर्मिस्ट बनाती है। पॉइंट 4, नेशनलिस्टिक एंड पैट्रियोटिक फीलिंग्स. डिरोजियो's poem To India My Native Land expresses deep love for the country. He mourns India's fallen glory and hopes for its revival. This poem reflects early nationalist consciousness in Indian English poetry. डिरोजियो की फेमस पोएम्स टू इंडिया माय नेटिव लैंड उनके पैट्रियोटिक इमोशंस को क्लियरली एक्सप्रेस करती है। इस पोएम में इंडिया के ग्लोरियस पास्ट का रेफरेंस है। प्रेजेंट डिक्लाइन पर सौरव दिखाई देता है। ये पोएम अर्ली इंडियन नेशनलिज्म का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। पॉइंट 5, सिंप्लिसिटी एंड इमोशनल सिंसियरिटी. डिरोजियो यूज्ड सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज इन हिज पोएम्स. His emotional expression is sincere and spontaneous rather than artificial. This simplicity makes his poetry appealing and effective. डिरोजियो ने अपनी पोएट्री में सिंपल और क्लियर इंग्लिश लैंग्वेज यूज की।
इमोशंस को ऑनेस्टली एक्सप्रेस किया। उनकी पोएट्री आर्टिफिशियल नहीं लगती, नेचुरल और हार्टफेल्ट होती है। ये सिंप्लिसिटी उनके लिटरेरी स्टाइल की एक मेजर स्ट्रेंथ है। Point 6. Role as a teacher and literary influencer. Apart from being a poet, Derozio was an inspiring teacher. He encouraged free thinking and intellectual questioning among his students. Through his teaching and writing, he influenced the Young Bengal movement and promoted liberal ideas. डिरोजियो सिर्फ एक पोएट ही नहीं थे, बल्कि एक इंस्पायरिंग टीचर और इंटेलेक्चुअल थिंकर भी थे। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को फ्री थिंकिंग, क्वेश्चनिंग एटीट्यूड, इंटेलेक्चुअल करेज सिखाया, जिससे यंग बंगाल मूवमेंट को इंस्पिरेशन मिली। Point 7. Limited output but lasting influence. Derozio's literary output was limited due to his early death. However, his influence on later Indian English writers was significant. He provided confidence and direction to the future generations of Indian writers in English. ये सच है कि डिरोजियो का लिटरेरी आउटपुट लिमिटेड था। उनकी डेथ काफ़ी अर्ली हो गई थी, लेकिन फिर भी उनका इन्फ्लुएंस फ्यूचर इंडियन राइटर्स पर पड़ा। उन्होंने इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट की। इम्पैक्ट के टर्म्स में उनका कंट्रीब्यूशन लॉन्ग लास्टिंग रहा। Let's at last discuss about conclusion. In conclusion, Henry Derozio's literary legacy is historically and culturally significant. He introduced Romanticism into Indian English poetry and promoted ideas of freedom, rationalism, and nationalism. Despite his short life and limited works, he made a lasting contribution by laying the foundation of Indian English literature. हेनरी डिरोजियो का लिटरेरी लिगेसी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के लिए हिस्टोरिकली और कल्चरली बहुत सिग्निफिकेंट है। उन्होंने इंडियन इंग्लिश पोएट्री की शुरुआत की, रोमांटिसिज्म को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंट्रोड्यूस किया, फ्रीडम, रैशनलिज्म और नेशनलिज्म को लिटरेचर के थ्रू प्रमोट किया। इवन दो उनकी लाइफ शॉर्ट थी, उन्होंने इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को कॉन्फिडेंस, डायरेक्शन और आइडेंटिटी दी। इसीलिए हेनरी डिरोजियो को राइटली ए पायोनियर एंड टॉर्च बियरर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। इफ यू फाउंड दिस एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल फॉर इग्नू एमईजी 10, डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर क्लासमेट्स and subscribe to Crack Companion for more exam oriented, easy to understand lectures. Thank you for watching. Keep learning, keep progressing, and see you in the next video.